करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो है MPESB PNTS प्री जो आप लोगों का इंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये 10 जुलाई का होने वाला है, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो इस एग्ज़ाम में अपना एक सीट जो है पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल क्लासेज लॉन्च कर दिया है। ये पहला मॉडल पेपर है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये पहला मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर करने के बाद से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के और किस लेवल के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त इस बार जो है PNST प्री एग्ज़ाम में अपना एक सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को जो है अंत तक देख लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? और आपके लिए ये क्लासेज अब रेगुलर हो चुका है, क्योंकि परीक्षा बहुत बहुत जो है नज़दीक आ चुका है। 10 जुलाई मात्र आपके गिने चुने 8 से 10 दिनों का समय बच चुका है, ठीक है? तो बचे हुए दिनों में हम आपके लिए सुबह और शाम दोनों टाइम जो है आपके लिए स्पेशल क्लास लॉन्च किए हैं। ये आज से क्लासेज बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, आप लोगों से मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाओ, ताकि हर एक जो क्लास है आप लोगों का, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हर एक क्लास को कर सको, ठीक है? क्योंकि अंतिम के दिनों में जो जितना मेहनत करेगा उसके लिए उतना ही बेहतर चांस रहेगा कि एक सरकारी कॉलेज में जो है सीट अपना सुनिश्चित कर सके, ठीक है? तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका पहला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जो है एंजाइम जिम्मेदार होता है जो अमाशय में सक्रिय होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वीवीआई कर लो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को वीवीआई करके पढ़ो, ठीक है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर रट लेना, ठीक है? मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है जो अमाशय में सक्रिय होता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला का जो राइट उत्तर है यहाँ पे, पहले का जो राइट उत्तर है पेप्सिन, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा फटाफट से आप लोग यहाँ पे करते चलो। कह रहा है कि एक मरीज की जांच रिपोर्ट में सीरम पोटेशियम का स्तर 5.8 जो है MEQ प्रति लीटर है, पाया जाता है। तो इसकी जो है वजन से ECG में कौन सा मुख्य जो है बदलाव दिखेगा? क्वेश्चन आपके सामने है दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि लंबी और नुकीली टी तरंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मरीज को रक्त चढ़ाने के शुरुआती 10 मिनटों के भीतर उसे ठंडा लगाना पीठ के जो है निचले हिस्से में तेज दर्द और सिर दर्द शुरू हो जाता है। नर्स की पहली जो है प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बताइएगा। इस समय जो नर्स होती है उसकी पहली जो प्राथमिकता होती है वो क्या होनी चाहिए? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को तुरंत रोकना और नॉर्मल जो है स्लाइन से लाइन को प्लस करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है कि जो है AHA यानी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के नए जो है दिशा निर्देशों के अनुसार एक वयस्क जो है मरीज के लिए दो बचाव कर्मियों द्वारा दी जाने वाली जो है CPR में छाती को दबाने और सांस लेने का सही जो है अनुपात क्या है?
देखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त आगामी दिनों में क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाओ, फ्री में क्लासेज है और बिल्कुल आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लासेज हम आपको करा रहे हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है ये आपका हो जाएगा 30:2 के। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा, कह रहा है कि जो है डिगॉक्सिन दवा ले रहे एक मरीज को मतली उल्टी और आंखों के सामने पीले हरे रंग के घेरे दिखाई देने की जो है शिकायत होती है। नर्स को तुरंत क्या समझना चाहिए? नर्स को उस समय क्या तुरंत समझ में आ जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5वां में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, आपके चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो उस समय आपको ध्यान देना है कि यह जो है डिकासिन विषाक्तता का लक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लीवर बायोप्सी प्रक्रिया के तुरंत बाद मरीज को ब्लीडिंग के जोखिम से बचाने के लिए किस स्थिति में सुलाया जाना चाहिए? बताएंगे कि मरीज को जो है हम लोग किस स्थिति में सुलाना चाहिए? लीवर बायोप्सी प्रक्रिया के तुरंत बाद मरीज को ब्लडिंग के लिए जोखिम से बचाने के लिए किस स्थिति में जो है सुलाना चाहिए? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, दाई करवट और बायोप्सी वाली जगह के नीचे तकिया लगाना, तब जाके उसे सुताना बिल्कुल सेफ रहेगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के 34वें सप्ताह में एक महिला को बिना किसी दर्द के अचानक चमकीले लाल रंग को यूनी से जो है ब्लीडिंग होती है, नर्स के लिए कौन सी जांच पूरी तरह से वर्जित है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर, तो आपको याद रखना है उंगली से यूनी की जांच। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रसिद्ध सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रसिद्ध जो है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रायसेन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, रायसेन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ये सुबह शाम में जो आपको क्लासेज हो रहा है इसके जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, पर प्लस उपकार और गुण संधि बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पिता के पिता अर्थात ससुर के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर वाले लड़के का उस महिला से क्या संबंध है? तस्वीर में जो लड़का है उसको महिला से क्या संबंध है, ये बताना है। रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। आप सिंपल तरीके से समझो कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक तस्वीर है, उसके बारे में ये महिला है ये कह रही है इसके बारे में
कि वह मेरे पिता के, इसके पिता के इकलौते बेटा है, इसका बेटा ये है। तस्वीर वाले लड़के का उस महिला से क्या संबंध है? इसके ये कौन है? पिता। पिता के ये कौन है? पिता कि ये लड़का है, अर्थात ससुर के इकलौता लड़का है। तो तस्वीर वाली महिला का उस लड़का से क्या संबंध है? तो ससुर का इकलौता लड़का कौन होगा? ससुर का इकलौता लड़का, अर्थात ससुर कौन है? आपको समझ में आना चाहिए कि इसका ये ससुर है, ससुर का ये कौन है? बेटा। तो बेटा की ये कौन हो जाएगी? वाइफ। तभी तो इसका ये क्या लगेगा, क्योंकि इकलौता बेटा है तो इन्हीं दोनों का होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोल्ड चेन प्रणाली का मुख्य जो है उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? कोल्ड चेन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, कोल्ड चेन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है टीकों को उनके निर्माण से लेकर उपयोग किए जाने तक का जो है निर्धारित कम तापमान पर जो है सुरक्षित करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार एक नवजात शिशु को जन्म के समय कौन सी 3 जो है टीके दिए जाने चाहिए? बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या आबादी के भीतर किसी बीमारी का लगातार बने रहना क्या कहलाता है? बताइएगा। जैसे कि बस्तर में मलेरिया का हमेशा मौजूद रहना। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एंटेमिक बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जन्म के समय एक सामान्य जो है भारतीय नवजात शिशु का वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। सामान्य विकास के अनुसार बच्चों का वजन अपने जन्म के वजन का दोगुना किस उम्र में हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 5 से 6 महीने में, 5 से 6 महीने में बिल्कुल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, नवजात शिशु में कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन बच्चों को दी जाती है और इसका मुख्य लाभ क्या है? नवजात शिशु में कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन बच्चों को दी जाती है और इसका मुख्य लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समय से पहले जन्म और कम वजन वाले जो है बच्चों को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बच्चों में होने वाले जो है क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण क्या है? बच्चों में होने वाले क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है भोजन में प्रोटीन की गंभीर कमी, भोजन में प्रोटीन की गंभीर कमी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक मरीज को बिना किसी वास्तविक बाहरी उद्दीपन की आवाजें सुनाई देती हैं जो दूसरों को नहीं सुनाई देती, इस मानसिक लक्षण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इसे कहा जाता है विभ्रम। विभ्रम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है
डिप्रेशन अवसाद के गंभीर मरीज को यदि आत्मघाती विचार आ रहे हो तो नर्स की सबसे पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होगा, क्या होनी चाहिए, ये हमें बताना है कि अगर कोई डिप्रेशन में है और उसे आत्मघाती विचार आ रहे हैं तो उस समय नर्स सबसे पहले क्या करेगी। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि मरीज की चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखना और पास में कोई नुकीला चीज न छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से बड़े पैमाने पर जो है ऑटोमोबाइल उद्योग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं इंदौर थार जिले के पास पीथमपुर, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एशिया का सबसे पहला और दुनिया का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लासेज आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में सफलता दिलाने वाला है। ठीक है, और अभी भी समय है आप लोगों के पास, जितने भी दिन बचे हैं 8 से 10 दिन, उसमें ये रेगुलर सुबह शाम क्लासेज होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर आप डेली क्लास करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इंदौर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई जो है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का जो है मुख्य मुख्य जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं SC ST गरीबी रेखा के निचले जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त जो है चिकित्सा एवं जांच सुविधाएं देना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड, चूज द करेक्ट एंटोनिम सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, क्या लिखा है, अबैंडन, अबैंडन का जो है हमें सिनोनिम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, लिव या गिव अप, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। क्वेश्चन आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सी इज ऑनरेबल नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पे इसके बाद भरना है आपको, कौन सा वर्ड भरा जाएगा ये पूछ रहा है। तो ऑनरेबल का क्या हो जाएगा, ऑनरेबल अर्थात एन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी एन ऑनरेबल नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसव की किस अवस्था को प्लेसेंटा के बाहर निकालने की अवस्था कहा जाता है। प्रसव की किस अवस्था को प्लेसेंटा के बाहर निकालने की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा तृतीय अवस्था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एपिकल पल्स की जांच करने के लिए नर्स को स्टेथोस्कोप मानव शरीर के किस स्टिक स्थान पर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आपका कि जो है बाईं ओर 5वें इंटरस्कोस्ट स्पेस में मिड क्वेक्विकुलर लाइन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एटोनी ऑफ यूट्रस
गर्भावस्था का ढीला पड़ जाना निम्नलिखित में से किस गंभीर स्थिति का सबसे आम कारण माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा प्रसवोत्तर रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक वयस्क मरीज में काली कैथेटर डालते समय मूत्र मार्ग को शून्य करने के लिए किस स्थानीय एनेस्थेटिक जेल का जो है उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2% निग्नोकेन जेल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है गंभीर रूप से झुलसे मरीज के इलाज के शुरुआती 24 घंटों में फ्लूइड रिसिस्टेशन पानी की कमी पूरी करना के लिए कौन सा जो है आईवी फ्लूइड सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रिंगल्स लैक्टेड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के अनुसार अस्पतालों से निकलने वाली संक्रमित प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे सिरिंज, आईवी सेट और कैथेटर को किस रंग के कचरे के डिब्बे में डाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा लाल रंग के डिब्बे में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास आपके लिए जो है जितना महत्वपूर्ण है उससे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो ही तो आप हर एक क्लास को देख सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।